हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइव इन आयुर्वेदा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था गर्भस्रावा के बारे में। गर्भस्रावा में हमने क्या क्या देखा था, उसके निदान, संप्राप्ति और उसके लक्षण, सामान्य चिकित्सा एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये देखेंगे विशिष्ट चिकित्सा। ओके, विशिष्ट चिकित्सा में क्या होता है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू चरका जो है ना, डिफरेंट मेजर अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम डिफरेंट मेजर्स जो है ना हम अडॉप्ट करते हैं वो गर्भस्रावणी के लिए। तो फर्स्ट जो है ना यहाँ पे चरका ने क्या कहा, अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है सेकेंड एंड थर्ड मंथ में, अगर वजाइनल ब्लीडिंग कब हो रही है, सेकेंड एंड थर्ड मंथ में हो रही है, तो उस किसकी वजह से हो रही है, वो भी अनहोलसम डाइट। मतलब कि अगर गर्भस्राविणी ने अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, क्षारा और अति व्यायाम या वेगा धारण किया है, जिसकी वजह से सेकेंड एंड थर्ड मंथ में उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होता है, जो गर्भा होता है, जो फीटस होता है ना, अपनी मैच्योरिटी लैक कर लेता है। ओके, देन अगर वजाइनल ब्लीडिंग फोर्थ मंथ में हो रही है या फोर्थ मंथ से कंटिन्यूस हो रही है, फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर्स कुछ अडॉप्ट करेंगे टू प्रिवेंट अबॉर्शन। अबॉर्शन ना हो बोलकर हम कुछ प्रोसीजर करेंगे जिसकी वजह से अबॉर्शन ना हो। और अगर कोई गर्भस्रावणी आती है तो हम नॉर्मल उसको फर्स्ट हम क्या एडवाइस करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट अगर कोई गर्भस्रावणी है तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि अगर ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हो वुमेन में, सो वो क्या करे, अपना should lie down so that the level of head is lower than the foot end। मतलब कि जो हेड जो होता है ना वो lower than the foot end। ओके, ओके, तो ये जो है ना उसके जो हेड है ना लोअर है ना उसके फुट एंड से, ताकि ब्लड फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ना कि डाउनवर्ड जाए ब्लड, फुट की साइड ना जाए ब्लड। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हेड जो है ना वो फुट से लोअर रखना चाहिए। फर्स्ट हम इसकी पोजीशन आफ्टर ब्लीडिंग ये थी। एंड देन उसके बाद गर्भस्रावणी के लिए भया चिकित्सा, मतलब एक्सटर्नल जो चिकित्सा देते हैं हम वो कौन से हैं, योनि पीचू धारणा विथ कॉटन डिप्ड इन यष्टि मधु चूर्णा एंड ग्रता केप्ट इन कोल्ड वाटर। जो क्या चाहिए, गर्भस्रावणी है उसको क्या करना चाहिए, हम फर्स्ट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं योनि पीचू धारण, योनि पीचू धारण दे रहे हैं, योनि पीचू धारण दे रहे हैं। तो योनि पीचू धारण दे रहे हैं तो वो किस योनि पीचू धारण किसके, मतलब एक जो कॉटन होता है ना उसे हम क्या करेंगे, हम यष्टि मधु जो चूर्णा होता है, यष्टि मधु चूर्णा एंड प्लस ग्रता, दोनों का जो मिक्सचर होता है उसमें एक कॉटन स्वैप को डिप्ट करना है, जो कि केप्ट कहाँ पे रखना चाहिए, जो ये हमने ड्रग्स देखा यष्टि मधु प्लस ग्रता का जो मिक्सचर है वो किस में केप्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर में केप्ट है, और उसमें कॉटन डिप्ड करना है एंड वो योनि पर रखना है। ये हो गई फर्स्ट चिकित्सा, योनि पीचू धारणा विथ कॉटन डिप्ड इन यष्टि मधु चूर्णा एंड ग्रथा केप्ट इन कोल्ड वाटर। ये हो गया फर्स्ट चिकित्सा एक्सटर्नल जो दे रहे हैं। नेक्स्ट है परिशेका विथ एक्सेसिवली कोल्ड काउ मिल्क यष्टि मधु कषाया एंड निग्रोधादि कषाया बिलो द नाभि रीजन। अब नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, फर्स्ट तो हम योनि पीचू धारणा दे चुके हैं, अब नेक्स्ट हम कौन सा एडवाइस करेंगे, परिशेका एडवाइस करेंगे। परिशेका किससे मतलब किसमें मतलब हम जो परिशेका दे रहे हैं वो कैसे देना है, काउ मिल्क और नहीं तो यष्टि मधु, नहीं तो नेग्रोदादी कषाया में है ना, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कोल्ड है ना उसका परिशेका देंगे हम गर्भस्रावणी में। परिशेका में सेक देना है। सेक नॉर्मली हमने जैसे कहा कि हम हॉट क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी हॉट चीज़ें होंगी वो होगी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है गर्भस्रावणी में, इसलिए हम हॉट चीज़ें नहीं करें, कोल्ड चीज़ों को ही यूज़ करना है गर्भस्रावणी में। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेसिवली कोल्ड काउस मिल्क एंड यष्टि मधु
कषाय एंड निग्रोदादि कषाय को का हम परिषेका दे रहे हैं कहाँ पे, बिलो द नावल रीजन इन द गर्भास्त्रावणी में। फर्स्ट तो हमने योनि पीचू धारणा किया, नेक्स्ट हमने परिषेका किया। दोनों में कॉमन क्या है, यष्टि मधु इज कॉमन, यष्टि मधु इज कॉमन। ओके, यष्टि मधु दोनों में भी कॉमन है। योनि पीचू धारण में यष्टि मधु प्लस घृतात लिया था हमने, और परिषेका में हम यष्टि मधु प्लस काउज मिल्क प्लस निग्रोदादि कषाय हमने लिया है, निग्रोदादि कषाय हमने यूज़ किया। ये था भया चिकित्सा, मतलब एक्सटर्नली जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अभ्यंतर चिकित्सा। अभ्यंतर चिकित्सा में हमने एक देखा है घृता कैन बी गिवन एंड शीरा कैन बी गिवन। एक तो हम घृता भी दे सकते हैं, घृता मतलब घी भी दे सकते हैं, एंड शीरा मिल्क, ये दोनों हम एडवाइस करना चाहिए इंटरनली इन द गर्भास्त्रावणी। तो हमने विशिष्टा चिकित्सा में क्या क्या देखा है। फर्स्ट तो हम जो सेकेंड और थर्ड मंथ में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है अनहोलसम डाइट की वजह से, तो गर्भा जो होता है अपनी मैच्योरिटी लैक कर देता है। और अगर वेजाइनल ब्लीडिंग फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स हो रही है तो हम सम प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हम अबॉर्शन को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट हमने देखा पोजीशन आफ्टर ब्लीडिंग। पोजीशन आफ्टर ब्लीडिंग में अगर कोई गर्भस्त्रावणी है या वेजाइनल ब्लीडिंग जिससे हो रही है तो हम उसको किस पोजीशन में उसको या किस पोजीशन में उसको लाई करें, मतलब उसको किस पोजीशन में रखें, तो उसका हेड जो है ना लोअर देन द फुट होना चाहिए, वैसी पोजीशन में वो गर्भस्त्रावणी को लाई करना चाहिए। एंड देन भैया चिकित्सा में हमने देखा कि यष्टि मधु जो फर्स्ट हम योनि पीचू धारण किस में कर रहे थे, यष्टि मधु चूर्णा प्लस घृता में कॉटन स्वैप को डिप्ट कर कर योनि पीचू धारण कर रहे थे। एंड नेक्स्ट परिषेका हम किस में करें, काउज मिल्क प्लस यष्टि मधु कषाय एंड निग्रोदादि कषाय में का हमने परिषेका किया कहाँ पे, बिलो द नावल रीजन में। एंड देन उसको हम क्या एडवाइस करेंगे, कोल्ड वाटर बाथ लेने के लिए कहेंगे। स्नान किससे करने के लिए कहेंगे, कोल्ड वाटर से इसको स्नान करने के लिए कहेंगे, बाथिंग विद कोल्ड वाटर। एंड देन हम उसकी अभ्यंतर चिकित्सा में हमने उसको देखा कि घृता कैन बी यूज एंड शीरा कैन बी यूजेस। ये था उसका विशेषता चिकित्सा। किसकी चिकित्सा थी ये, गर्भस्त्रावा की विशेषता चिकित्सा थी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, उसका निदान, संप्राप्ति, सामान्य लक्षण एंड सामान्य चिकित्सा, कॉन्ट्राइंडिकेशन, विशिष्ट चिकित्सा। अब हम देखेंगे उपद्रवा। उपद्रवा ऑफ गर्भस्त्रावा क्या क्या है, तो गर्भस्त्रावा के उपद्रवास है। फर्स्ट इज शोथ, नेक्स्ट इज अपातानका। अपातानका is nothing but the conversion. And next is arsha. Next vedana. Next rakta अति प्रवृत्ति, नेक्स्ट इज मूत्रासंगा, अनाहा एंड दह। ये जो 8 है ना वो है उपद्रवाज ऑफ गर्भस्त्रावा। कौन से हैं, शोथ, अपातानका, अर्श, वेदना, रक्ताति प्रवृत्ति, मूत्रसंगा, अनाहा एंड दाह। फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। उपद्रवा ऑफ गर्भस्त्रावा, शोथा, अपातानका, अर्श, वेदना, रक्ताति प्रवृत्ति, मूत्रसंगा, अनाहा एंड दाह। ये जो थे उपद्रवास है, उपद्रवा है किसके, गर्भस्त्रावा के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है अगर कोई गर्भिणी है, अगर उसको आमा हो जाता है तो हम उस कंडीशन में उसे हम क्या एडवाइस करेंगे। ओके, तो आमा कंडीशन में हम गर्भिणी को क्या एडवाइस करेंगे, यूज ऑफ रुक्ष शीत द्रव्य इज बेनिफिशियल एंड उपवासा मुदगादि उषा ट्रीटेड द आमा कंडीशन एंड यूज ऑफ स्निग्ध शीत इन गर्भा। ओके, तो हम जो अगर कोई गर्भिणी आती है जिसे आमा हुआ है तो हम उसे एडवाइस करेंगे रुक्ष शीता द्रव्य।
रुक्षा एंड शीतल द्रव्य एडवाइस करेंगे और उसको उपवास करने के लिए कहेंगे। एंड उसके साथ साथ मुदगादी उषा ट्रीटेड द आमा कंडीशन। एंड हम जो गर्भा के लिए क्या एकदम बेनिफिशियल है, स्निग्धा एंड शीता जो भी यूज़ करती है गर्भिणी, वो गर्भा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये था आमा कंडीशन में अगर गर्भिणी आती है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। फर्स्टली हमने रुक्षा और शीता द्रव्यास दिया है और उपवास करने के लिए कहा है और मुदगादी उषा यूज़ करने के लिए कहा है। एंड देन है आफ्टर कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ गर्भा, अगर अबॉर्शन हो जाता है या गर्भा सेकेंड थर्ड फोर्थ मंथ में से एक्सपेल्ड हो रहा है तो उसके बाद जो गर्भिणी है ना वो क्या करे। ओके तो देखते हैं हम क्या करना चाहिए। ओके जला और एनी लिक्विड फॉर्म ट्रीटेड विद द हरिद्रा कुलथा गिवन टू द लेडी टिल द नंबर ऑफ डेज करस्पॉन्ड टू द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी गर्भिणी में जो उसका गर्भा होता है, जो फीटस होता है, वो एक्सपेल्ड हो जाता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ में, तो हम उसको क्या एडवाइस करते हैं, लिक्विड एडवाइस करते हैं। मतलब जल जो है ना, जल और एनी काइंड ऑफ लिक्विड हमने ना उसको एडवाइस करते हैं किसके साथ, हरिद्रा कुलथा ऐसे ड्रग्स के साथ हम एनी कुलथा जैसे ड्रग्स के साथ हम जल को जल को क्या करते हैं, वो एडवाइस करते हैं एक लेडी में जिसका अबॉर्शन हुआ होता है। और कितने दिन तक के लिए हम एडवाइस करते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए यूज़ करने के लिए कहते हैं, करस्पॉन्ड टू द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल if abortion is of third month गर्भा then this formulation can be given for 3 days। में फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपका पेशेंट आई है उसका अबॉर्शन थर्ड मंथ में हो रहा है तो हम उसको 3 दिन के लिए जो हमने फॉर्मुलेशन बनाया है वो इसको यूज़ करने के लिए कहेंगे। फॉर्मुलेशन किसका है, हरिद्रा कुलथा का कॉम्बिनेशन, मतलब बताती मैं, हरिद्रा प्लस जला, नहीं तो कुलथा प्लस जला, ये हम उसे कंज्यूम करने के लिए कहेंगे कितने दिन, 3 डेज अगर अबॉर्शन थर्ड मंथ में हो रहा है। अगर अबॉर्शन फोर्थ मंथ में हो रहा है तो हम उसको 4 डेज के लिए कहेंगे कंज्यूम करने के लिए। ये था, ये किसके बारे में था, आफ्टर कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ गर्भा, जो गर्भिणी है ना वो क्या करना चाहिए हमने वो भी देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मुहुर्मुहुर रक्तस्रावा चिकित्सा, मतलब रिपीटेड जो हम चिकित्सा देंगे रक्तस्रावा की वो कौन सी है। बेनिफिशियल मोड ऑफ लाइफ ऑफ ए वुमन हैविंग अबॉर्शन, शी शुड अवॉइड क्रोधा शोका आयासा वायव्या व्यायामा। मतलब अगर किसी को का अबॉर्शन हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, वो वुमेन को हम क्या अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्रोध शोक आयासा वायव्या एंड व्यायाम, ये हम चीज़ों को उसको अवॉइड करने कहते हैं। जो गर्भस्राविणी है उसको हम अवॉइड क्या क्या करने के लिए कहेंगे, क्रोध शोक आयासा वायव्या एंड व्यायाम, ये हम उसे अवॉइड करने के लिए कहेंगे। शी शुड बी मेड चीरफुल लाइक सौम्या मेहता, मतलब कि वो उस वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा चीरफुल रहना चाहिए। मतलब गर्भस्राविणी है वो क्रोध शोक आयासा अवॉइड करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीरफुल रहें, हैप्पी रहें। तो ये होती है मुहुर्मुहुर चिकित्सा मुहुर्मुहुर चिकित्सा रक्तस्रावा। और इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन होता है गर्भस्रावा का वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन का डेफिनेशन क्या होता है, अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी एट 28 वीक। अबॉर्शन किसे कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब कि 28 वीक से पहले अगर बेबी जो फीटस है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है उसे हम कहते हैं अबॉर्शन। तो ये था गर्भस्रावा का मॉडर्न कोरिलेशन, दैट इज अबॉर्शन। तो हमने क्या क्या देखा, गर्भस्रावा के टर्मिनोलॉजीज देखे सारे, निदान देखा हम, संप्राप्ति देखी, लक्षण, सामान्य चिकित्सा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड देन विशेषता चिकित्सा एंड उपद्रवास
और आमा कंडीशन इन गर्भिणी। फिर नेक्स्ट देखा हमने अगर गर्भस्राविणी आती है तो उसके बाद हम उसको क्या मेथड फॉलो करने के लिए कहेंगे, हमने वो देखा। एंड नेक्स्ट लास्ट इज द मुहुर्मुहुर रक्तस्राव चिकित्सा एंड मॉडर्न कोलेशन दैट इज अबॉर्शन। ये सब हमने देखा है गर्भस्रावा का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसके जो नोट्स है वो आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे। इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।